डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं आयनिक बांड, जिसे इलेक्ट्रोवैलेंट बांड भी कहते हैं। आयनिक बांड जो है ना केमिकल बांड हैं विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम। यानी आयनिक बांड केमिकल बांड का एक किस्म है जो कि बनता है कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम की तरफ होता है। जब एक एटम मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे दें तो उसको हम आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बांड कहते हैं। ये जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है ना आयनिक बांड में, ये ऑक्टेट या डबलेट पूरा करती है, ड्यूप्लेट पूरा करती है। और आयनिक बांड जो है ना वो हमेशा मेटल नॉन मेटल के दरमियान बनता है। मेटल इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ट्रांसफ़र करती है टुवर्ड्स नॉन मेटल, और मेटल जो है ना इलेक्ट्रॉन लॉस करती है और वो कैटायन बन जाता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नॉन मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है, देखें, और वो फिर एनायन बन जाता है, मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब है कि आयनिक बांड फॉर्मेशन में एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा एटम उन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आयन आ जाता है, और जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जब एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव बन जाता है, देखिए मिसाल के तौर पर एक पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव जब चार्जेस आ जाते हैं तो इन अपोजिट चार्जेस की वजह से एक फोर्स उनके दरमियान, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके दरमियान पैदा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये उनके दरमियान पैदा हो जाता है। इस फोर्स की वजह से आयन जो है ना वो अट्रैक्शन फॉर्म में यानी अट्रैक्टिव फॉर्म में मौजूद होते हैं, और फिर ऐसे बांड को हम क्या कहते हैं, आयनिक बांड। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आयनिक बांड के बारे में आप काफ़ी मालूमात हासिल कर चुके होंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आयनिक बांड जो है ना कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। ये ट्रांसफ़र मेटल नॉन मेटल के दरमियान होता है। मेटल इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ट्रांसफ़र करता है नॉन मेटल की तरफ, और नॉन मेटल जो है ना जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इन अपोजिट चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम आयनिक बांड कहते हैं। मिसाल लेते हैं हम आयनिक कंपाउंड का, यानी फॉर्मेशन ऑफ NaCl। देखो सोडियम और क्लोरीन ये मिलते हैं और सोडियम क्लोराइड बनता है, और ये जो है ना मतलब यानी उसको सोडियम और क्लोरीन को मिलाने में 3 स्टेप्स दरकार होते हैं। स्टेप फर्स्ट होता है कि केटायन का बनाना, फॉर्मेशन ऑफ केटायन। सोडियम मेटल एटम है, उसका देखिए इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 11 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह 281 बनता है। जब हम उसको एनर्जी देते हैं तो ये आयनाइज हो जाता है, और इस पर जो है ना पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। देखो केटायन बन गया और स्टेबल भी है 28, देखो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आ गया। स्टेप 2 में एनायन बनता है। देखिए क्लोरीन है, उसका एटॉमिक नंबर 17 है, 287 उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये 7 भी 8 बन जाएगा, 288। साथ में एनर्जी भी वो लूज करेगा, क्योंकि ये जो है ना आयनाइजेशन एनर्जी की मिसाल है और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की मिसाल है। स्टेप 3 में जस्ट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है ना वो अट्रैक्ट होते हैं, और हमारे पास आयनिक कंपाउंड हासिल हो जाता है। हमारे पास क्या हो जाता है, आयनिक कंपाउंड हासिल हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही
जो है ना मतलब सूटेबल ड्यूरेशन में मैंने सारी बातें आपके सामने पेश कर दी। फिर भी अगर कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।